एक हमारे कार्य परिषद सदस्य हैं संजय नाहर जी, और उनका पुराना जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार इनको इसमें ज़्यादा, तो अब इसकी तो एक बात उन्होंने क्वेश्चन पेपर लिखा होगा तो उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक हमारे कार्य परिषद सदस्य हैं संजय नाहर जी। मेरी बात सुन लो सर, विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया है ना। विश्वविद्यालय में 93 में ग्रेजुएशन करा था, उसके बाद 2022 में एडमिशन ले लिया एमए। जानकारी छुपा है कौन सा ज्योतिष ने जानकारी छुपा के उन्होंने बात तो सुनो, ये सर्टिफिकेट दिया देखो, ये सर को है ना, इसमें कहीं भी नहीं। आज हमने यहाँ के एक कार्य परिषद सदस्य द्वारा अपन स्वयं का एडमिशन लेके एमए दर्शन ज्योतिष में 100 में से 100 नंबर अर्जित किए। पूर्व में उनके डॉक्यूमेंट देखे गए तो 12th में उनको 100 में से 49 थे, ग्रेजुएशन में 100 में से 48 थे। ये उन्होंने खुद ने उनकी मार्कशीट दी गई। और 93 के बाद उन्होंने कहीं भी एजुकेशन नहीं किया और 2022 में आके उनको 100 में से 100 नंबर देते। ये यहाँ विक्रम विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार चरम पे। पूर्व में भी पीएचडी कांड में इस तरह का घोटाला किया। इन्होंने अपने को अप्रूव करने के काट के गोले बनाकर उनको दिए। आज इन्हीं सब मांगों को लेके हमने कुलपति जी को ज्ञापन दिया और इनसे कहा कि अब हम आपको ज्ञापन नहीं देंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ हम सीएम का पुतला जलाएंगे, मंत्री का पुतला जलाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम अमन अनशन पर ही बैठेंगे अगर कार्रवाई नहीं होती तो। एक हमारे कार्य परिषद सदस्य हैं संजय नाहर जी, उन्होंने ज्योतिष में एडमिशन लिया है। इन लोगों का कहना है कि कोई भी कार्य परिषद सदस्य जो है वो परीक्षा नहीं दे सकता। अभी इसमें मुझे अभी अपना अध्यादेश और ऑर्डिनेंस की जानकारी नहीं है। मैं बुलाता हूँ उसमें कि क्या ये कोई कार्य परिषद सदस्य परीक्षा नहीं दे सकता, क्या ऐसा कुछ मेरे ध्यान में अभी नहीं है, लेकिन मैं इसको दिखवाता हूँ। दूसरा इन्होंने ऑब्जेक्शन किया है कि उनका उसमें नंबर उनको ज़्यादा मिले हैं और उनका पुराना जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार इनको इसमें ज़्यादा, तो अब इसकी तो एक बात उन्होंने क्वेश्चन पेपर लिखा होगा तो उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते। बात को लेकर इन्होंने 3 बात नहीं, देखिए जांच जो होती है वो इतने गंभीर विषय है वो कि एकदम से सुपरफिशियल जांच नहीं हो सकती है। उसमें हमारे एक सदस्य जो है उनके घर पे गिर गए थे, उनका चलना फिरना मुश्किल हो रहा था और वो बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, मतलब घर पे उनका कमर में काफ़ी प्रॉब्लम था, तो वो आ रहे हैं। और दूसरा क्या है कि ये बात केवल एक चीज़ से जुड़ी नहीं है कि मतलब उसमें कैसे हुआ, इसका मतलब ऐसा है ना कि जल्दबाजी में मान लो ऐसा किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एक्शन हो गया जिसकी उसमें संलिप्तता नहीं है तो भी अच्छा नहीं है। इसलिए ये बहुत एक तरीके से गंभीर विषय है। इस पर 3 ऐसी कमेटी बनी है। चूँकि मैं डेली उसका अपडेट नहीं लेता हूँ, इसलिए कि मैं यदि उस कमेटी को करूँगा तो बाद में ये समस्या आएगी कि आप उसको प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए मैं उस कमेटी से अपने को थोड़ा दूरी बनाए रखा हूँ। जो भी वो कमेटी अपना रिकमेंडेशन देगी उस पर कार्रवाई करेंगे।